आज हम जानेंगे भारतीय संवैधानिक विकास को, जो वन लाइनर है, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारत में संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 को रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। तो इसे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बारेंग हेस्टिंग्टन बना था। फिर है, कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो सर एलिजा एमपी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। तो 1781 के एक्ट के ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। फिर एक, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त कब किया गया? तो संशोधित अधिनियम 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। इस 1786 अधिनियम का संबंध किससे है? 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। 1813 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। तो 1813 के एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। भारत में 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले, जो इंग्लैंड के वकील था। इसे प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1843 में एलन बैरो ने चार्टर एक्ट 1830 के तहत भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो चार्टर एक्ट 1833 में भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई।
भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 1853 के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1853 एक्ट के द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हाथों में सौंपा गया। यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। यह गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कॉनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया। यह सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मार्ले 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में देश शासन की स्थापना की गई। 1919 को भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में देश शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में देश शासन के जनक थे लियोनियस कार्टियस प्रांतों में देश शासन के जनक थे। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1919 अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग का गठन कब किया गया? तो ली आयोग का गठन 1323 से 2400 ईस्वी में 1923 से 1924 ईस्वी में की गया। फिर भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत
में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की लागू की गई। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 अधिनियम के द्वारा वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दी गई। फ्रांस सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग फ्रांस सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था। बर्मा भारत से अलग हुआ था। 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई 1 अप्रैल 1937 को। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना तब की गई। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा वायसराय पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है। यह माउंटबेटन योजना कहलाती है। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी। तो आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार लेबर पार्टी की थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चला गया था। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों को और लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।